हस्तिनापुर में एक बार फिर से 5000 वर्ष पूर्व जिस तरीके से माँ गंगा की भव्य आरती हुआ करती थी और विधि विधान के साथ पूजा की जाती थी, उसी तरह का दौर एक बार फिर को देखने को मिला है। 15 अगस्त आज़ादी का अमृत महोत्सव जहाँ पूरा देश आज़ादी के जुनून में था, वहीं जो हस्तिनापुर की विरासत थी, उस हस्तिनापुर में माँ गंगा की आरती भव्य तरीके से की गई है। ऐसे में हमारे साथ प्रियंक जी हैं, हमसे जानना चाहेंगे क्योंकि इनका ही जो वो है, इनकी कोशिश है जो गंगा जी की आरती शुरू पाई। प्रियंक जी, क्योंकि गंगा जी की 5000 वर्ष बाद फिर से आरती शुरू हुई है, किस तरीके से आरती की गई? क्योंकि 15 अगस्त का दिन था, सबसे पहले गंगा के बीच प्रवाह में तिरंगे को लहराया गया। उसके बाद 1.25 लाख बत्तियों के साथ माँ गंगा की उसी भव्यता के साथ आरती की गई जो कि करीब 5000 वर्ष पूर्व हुआ करती थी। जैसे कि मैंने देखा, मंत्रों का भी उच्चारण हो रहा था, गंगा जी की आरती थी और महेंद्र शंकर देव जो वहाँ के वो हैं उनके द्वारा आरती गई। क्या ये सिलसिला प्रतिदिन जारी रहेगा और कौन सी गंगा जी की किस आरती से शुभारंभ हुआ? फतेहपुर प्रेम से इसका शुभारंभ हुआ, जो कि हस्तिनापुर के निकटवर्ती गांव है, और इसकी एक गंगा आरती के लिए समय सारिणी तैयार की जा रही है। तिथियों के अनुसार गंगा की आरती की जाएगी और धीरे धीरे करके इस प्रोसेस को कंटिन्यूएशन में लाया जाएगा, जिससे कि हस्तिनापुर में पर्यटकों को भी बढ़ावा मिले और वहाँ के जनमानस को भी गंगा के प्रति एक सद्भाव पैदा हो। अच्छा, ये बताइए, मैंने देखा कि गंगा में भी आप लोगों ने नाव के माध्यम से दीपदान किया है, क्या कहना चाहेंगे? एनडीआरएफ की टीम मौके पर थी। उपजिला अधिकारी जी की मदद से गंगा के बीच प्रवाह में दीपदान किया गया। हमने महाभारत के उन्हीं पलों को सजोने का प्रयास किया गया है जो कि महाभारत में वर्णित थे। हमने उसी की तर्ज पर, एक एक श्लोक के तर्ज पर इस आरती को करने का पूरा प्रयत्न किया है, क्योंकि आज से 5000 वर्ष पूर्व गंगा के प्रवाह में तब्दीलियां थी। उस समय भी बीच गंगा में खड़े होकर पितामह भीष्म, कर्ण पूजा उपासना किया करते थे। उसी को सजोने के लिए गंगा के बीच प्रवाह में दीपदान किया गया, मंत्रोच्चारण हुआ, शिव स्तुति हुई, गंगा स्तुति हुई, उसके बाद गंगा आरती को अंजाम दिया गया। एक एक पल अपने आप में यादगार और ऐतिहासिक पल था, क्योंकि उन श्लोकों को हम माँ गंगा के तट पर लेकर आ रहे थे, तो उसकी महाभारत काल का एक एक पल जो था वो वापस हम संजोने का प्रयास कर सकें। जैसे कि इन्होंने बताया कि इस आरती को प्रतिदिन भी किया जा करेगा। विशेष रूप से जो आरती होगी वो उसके लिए तिथि निर्धारित की जा रही हैं, जिससे कि जो भी विशेष दिन होंगे वहाँ पर ये विशेष रूप से आयोजन किया जा करेगा। वहीं अगर शासन प्रशासन की माने तो वहाँ पर स्थायी घाट का भी निर्माण के लिए कार्य जल्द शुरू होगा। जब स्थायी घाट का निर्माण हो जाएगा तो वहाँ स्थायी प्रतिदिन यह आरती हुआ करेगी। न्यूज़ 18 से विशाल भटनागर की रिपोर्ट।